वक्ताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सूर्य कुमार जी टेटी ग्राम अध्यक्ष अपने विचार रखें। थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए भैया। हेलो हेलो सबसे पहले यहाँ पर जो आए हुए हैं, सही करो भाई। हेलो, यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग और नौजवान, मेरी माता बहनें जो भी हैं यहाँ पे, उन सभी का मैं अपने तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूँगा। उन्हें पूरी कोटि कोटि जय भीम करना चाहूँगा। और यहाँ पर आए हुए सभी भीम आर्मी के, मेरे बड़े छोटे सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी, मैं इनके चरणों में करोड़ों बार कोटि कोटि नमन करते हुए सभी के लिए जय भीम। आज हमारे इस भीम आर्मी एक भारत एकता मिशन और इस भीम गांव में आज एक ये मीटिंग जोड़ी गई है, और मैं इसके बारे में ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ ऐसी बातें बोलूँगा जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण सुनना समझना होगा। तो मैं आपको एक कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको एक माता और बहनों और अपने नौजवान साथियों के लिए कुछ आगाज के लिए, कुछ सीने में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे जो बच्चा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अगर कोई हार मान के बैठ गया है, तो वो आज से मेरे इस मिशन को, मेरी इस बात को सुनने के बाद हो सकता है कि वो अपना जीवन फिर से उज्जवल की तरफ ले जाने का प्रयास करे। आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख कर पत्थर दिल पे घर से मुख हम मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर छोड़ आए हैं यारो अपना जीवन सफल बनाने को। नैनों में माँ के बसता सपना, नैनों में माँ के बसता सपना कि मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो उसको खुशियां दिखला। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी वो रोज कमाने जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमाकर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे हम सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मैरिट से मुझसे ज्यादा वो रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, गुरुओं से लेकर ये दें, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत में मेरी, मेहनत मेरा हथियार है, सॉरी, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण में लड़ने तैयार है।
सर्व की नैया बांध न टूटे, सर्व की नैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो अपने जीवन में शिक्षा से हार मानकर बैठे हैं। वो जरा गौर करना, सर्व की नैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। बस चंद महीने बाकी हैं, बस चंद महीने बाकी हैं, बस बन डीएसपी लौटूंगा। और मैं आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में एक छोटी सी एक कहानी है, जिन्होंने उसमें अपना बहुत बड़ा किरदार निभाया था। और वो कहानी है उनके एडवोकेट होने की, वकील, जिसे हम आप अपनी भाषा में वकील कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि बाबा साहब जब वकील बने थे तो उस समय वो अपने तहसील यानी कि कचहरी में जब बैठते थे तो उनके साथ भेदभाव, छुआछूत तो ये सब किया जाता था। तो उस समय बाबा साहब का बिस्तर उस तहसील से, उस कचहरी से बाहर लगाया जाता था। उन्हें कोई भी अंदर बिस्तर लगाने नहीं देता था और सब लोग इसी उन्हें बोलते थे ये महार जाति का है, इस व्यक्ति को हम अपनी बराबरी में नहीं बैठने देंगे, अपने साथ इसका चैम्बर नहीं लगाने देंगे। और ये वकील ये क्या जानता है? कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज के अनुसार उसको बहुत, बाबा साहब को बहुत ही कम पढ़े लिखे समझते थे। लेकिन वहां पर एक बहुत ही परेशान, बहुत ही परेशानी से जूझ रहे थे वो थे सेठ और सेठानी। और वो काफी धनवान थे, काफी उनके पास पैसा था, काफी माल था। लेकिन उनके पिता बेटे से कुछ गलती हुई हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसके बेटे को एक फांसी की सजा दी गई थी। जज साहब ने उनको, उनके बेटे को फांसी की सजा बोल दी थी। और वो सेठ सेठानी अपने बच्चे को बचाने के लिए बड़े से बड़े वकील के पास जा रहे थे। काफी बड़े से बड़े वकील के साथ उन्होंने बात की, अपनी फाइल दिखाई, अपने बच्चे के जीवन के लिए उन्होंने कह दिया कितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूं वकील साहब, पर मेरे बच्चे को कैसे भी करके फांसी के फंदे से बचाओ। हर वकील ने कह दिया कि आप मुझे तो क्या मेरे पूरे घर की बराबर भी दौलत दोगे तो भी आपके इस केस में कोई भी दम नहीं है, आपका बच्चा कोई भी नहीं बचा सकता। मेरी तो चलती क्या ब्रह्मांड में भी कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों यहाँ पर आ जाएं, आपके इस केस में कोई दम नहीं है, ये बच्चा बचने वाला नहीं है। काफी वकीलों से मुलाकात की और बड़े निराश हुए, सबने उन्हें मना कर दिया। सेठ और सेठानी अपने जीवन में हार मान, उन्होंने सोचा, अपनी सेठानी से सेठ बोले कि सेठानी हमारा एक ही तो पुत्र है, हमारे पास इतनी धन और दौलत है और ये पुत्र ही नहीं है तो ये धन और दौलत किस काम की है? तो हमें नहीं चाहिए ये धन और दौलत। और आज जीवन में हमारी इस दौलत का कोई महत्व नहीं है जब हमारी संतान हमारे सामने नहीं है। हमने बहुत ही धन कमाया, बहुत ही पैसा कमाया, लेकिन एक बच्चे को हम नहीं बचा सकते तो ये धन और दौलत हमारे किसी काम की नहीं है। हमें धिक्कार है अपने जीवन पर। हम अपने जीवन में ये पैसे को कमाने के चक्कर में अपने औलाद को खो बैठते हैं। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें कैसे भी करके बच्चा बचना चाहिए। अब ये सेठ तो बोले थे कि सेठानी मैंने तो काफी कोशिश कर ली, बड़े से बड़े वकील के पास चला गया, पर हर किसी ने वो फाइल खोल कर देखी, तुरंत कह दिया कि इस केस में कोई दम नहीं, इसके बाल में भी दम नहीं, कहीं पर कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा। इस केस को जीतेगा कौन? और जो इस केस को लेगा वो महाचूतिया होगा। अब वहां के कचहरी में जितने भी वकील बैठे हुए थे, सभी वकीलों ने अपने अपने पोजीशन के हिसाब से अपने अपने बड़े बड़े केस जीते रखे थे। उन्होंने अपने पोजीशन के हिसाब से कहा कि हाँ, एक व्यक्ति है, अपने मजाक के तौर पर उन्होंने अपने संगठन में एक हंसी करने के लिए, बाबा साहब को बेइज्जत करने के लिए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है और वो आपके बच्चे को बचा सकता है। और वो व्यक्ति कौन थे? वो
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और वो कहाँ थे? वो कचहरी से बाहर थे, वो उस तहसील से बाहर थे जहां पर उनका बिस्तर धरती पर लगा हुआ था, ना कि किसी कुर्सी पर, ना किसी बेंच पर। और वो बोले कि ये कुछ लोग तो वहां पर बोले कि महार जाति का इसे बचाएगा, ये महार जाति का बचाएगा इसे, इसके केस में 1% दम नहीं है और ये क्या जानता है। कुछ लोग बोले अरे जाने तो दे, कम से कम उसकी बेइज्जती तो होगी, हमारे दिल को सुकून तो मिलेगा। वो सेठ और सेठानी अपनी आखिरी उम्मीद और आखिरी आस लिए उस बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास लेकर चले गए अपनी फाइल को। उन्होंने कहा, हे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से कहा कि हे अम्बेडकर, आप लॉयर हो, आप वकील हो, और मैं अड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में क्या, मेरे हिसाब में पूरे जितने भी वकील है सारे के सारे वकीलों से मैंने मुलाकात कर ली, बात कर ली, लेकिन किसी ने मेरे इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं और मेरे बच्चे को जान जी, मेरे बच्चे की जान बख्श दो, मेरे बच्चे को बचा लो, आप चाहे जितनी धन दौलत मुझसे ले लो और मेरे बच्चे को बचा लो। मगर बाबा साहब ने उनकी फाइल को देखा, बाबा साहब ने कहा, हे सेठ, हे सेठानी, मैं आपके बच्चे की कोई मदद नहीं कर सकता, आप अपने इस फाइल को ले जाइए, मेरे यहाँ से ये बच्चा नहीं था। वहां पर निराश हुए, वो निराश हुए, उन्होंने कहा कि हम बड़ी आस लेकर आए हैं। वो सेठ को दिल टूट गया, लेकिन एक माँ का दिल बहुत ही हृदय में उसके दर्द होता है। उसने कहा कि हे बाबा साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप भी तो किसी माँ के बच्चे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी भी तो दया दृष्टि, थोड़ा सा भी तो दर्द होगा, आपके भी तो बच्चे होंगे, तो क्या आपको आपके बच्चा इस मुकाम पर होता तो क्या आपको दर्द नहीं होता? तो आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपकी सदा सदा के लिए अवगारी दूंगी। तो बाबा साहब को अपने बच्चे की याद आई, राजरत्न, और उन्हें काफी बच्चे उन्होंने खोए थे अपने इस समाज के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। उन्होंने अपने बच्चों का त्याग पत्र कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं आपका ये केस लड़ने के लिए तैयार हूं, आप बेटेंशन जाइए और कोर्ट में मिलते हैं। और जब कोर्ट में गए और वहां पर जज साहब, वकील, बच्चा, सब कुछ वहां पर मौजूद थे, तो वकीलों ने अपनी दलील दी जो भी दी, और उसके बाद जज साहब बोले कि अम्बेडकर, आप अपने इस केस में कुछ कहना चाहते हो? तो बाबा साहब ने डायरेक्ट बोला कि जज साहब, आप अपना फैसला चलाइए, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। तो उन्होंने कहा, जज साहब बोले ठीक है, हम इस लड़के को फांसी की सजा देते हैं, और इसको फांसी की सजा हो जाती है। बाबा साहब ने सुन लिया। अब सेठ और सेठानी दोनों अधर हो गए, बोले इस अम्बेडकर ने क्या कर दिया, हमारे बच्चे को तो फांसी लगवा दी, तो कुछ बोला ही नहीं है। तो वहां से फांसी की सजा हो जाती है, बच्चे को फांसी के लिए ले जाते हैं, और वहां पर फांसी के लिए जैसे ही फांसी देने के लिए जाते हैं, और फिर उस बंदे के बच्चे की नार में फांसी डालते हैं, बाबा साहब बोलते हैं बस बस, फांसी। जज साहब, आपने फांसी की सजा दी थी, मौत की सजा नहीं दी थी, इसलिए आपकी फांसी लग चुकी है, अब इस बंदे को यहां से आजाद कर दो। उस दिन से बाबा साहब के उस विचार से कभी भी फैसला होता है, किसी को भी मौत दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है, सजाए मौत जरूर बोली जाती है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए एक शेरनी का दूध बनाया है, और वो है शिक्षा। शिक्षा के बाद में आता है संगठन, और संगठन के बाद आती है संघर्ष। और इन तीनों को अगर आप ग्रहण करते हो तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।
जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत।